Hello dear student, good morning. This video is for class 12 subject EVS. आज का जो टॉपिक है हमारा एक छोटा टॉपिक है आप लोगों को। इससे पहले आप लोगों को हमने यूट्रोफिकेशन के बारे में बताया था आप लोगों को, फिर इसके टाइप्स के बारे में बताया था आप लोगों को, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। थोड़ा बहुत रिवाइज करता चलूँ तो आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है। इससे पहले हमने अलग अलग आप लोगों को इन्वायरमेंट में और कॉजेस में बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन में, कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन में हमने यूट्रोफिकेशन का डिस्कस किया था। फिर एक अलग से यूट्रोफिकेशन को डिस्कस किया था कि यूट्रोफिकेशन क्या है। यूट्रोफिकेशन एक ऐसा टर्म था, खासकर द इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिशन इन वाटर में डिफरेंट न्यूट्रिशन, इवन दे आर ऑर्गेनिक टाइप से हो या इनऑर्गेनिक टाइप से हो, वो न्यूट्रिशन जो इंक्रीज होता था ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी वजह से वाटर में एक अलगाई का यानी एक सम लिविंग कंपोनेंट जो है उसकी फॉर्म अप हो जाते थे, फॉर्मेट हो जाता था, वहाँ बन जाता था, प्रोड्यूस हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ इन एक्वेटिक सोर्सेज उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते थे, जिन टर्म्स को हमने बोला था यूट्रोफिकेशन, यानी न्यूट्रिएंट जो इंक्रीज होता था वाटर में जिसकी वजह से अलगाई की फॉर्मेशन होता था, दैट इज द यूट्रोफिकेशन, ठीक है। और हमने टाइप्स बताए थे, सम टाइप्स वी हैव टू टाइप्स जो हमारे पास था, वन इज द नेचुरल एंड अनदर इज अ एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। This is all about eutrophication. So some common causes. So natural and anthropogenic था, नेचुरल की वजह से भी एल्गाई की फॉर्मेशन होता था, लेकिन वो जो प्रोसेस था नेचुरल को वो बहुत ज़्यादा स्लो था। एंथ्रोपोजेनिक आजकल जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जितने सारे ये पोल्यूटेंट बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है वाटर के अंदर, वाटर पोल्यूशन, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन तो होता ही है, बट उसमें बहुत सारे ऐसे अलगाई की फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट की फॉर्मेशन होता है। सो सम कॉजेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, कुछ ऐसे कॉजेस था, कॉमन कॉजेस था, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। खासकर ह्यूमन से रिलेटेड है सारे कॉमन कॉजेस, ठीक है, जो नेचुरली हम प्रोड्यूस करते हैं उन जगहों से भी, जिसमें हम अलग अलग तरीके के क्या बोलते हैं उसको, हम आर्टिफिशियल चीज़ों की इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम खुद यूट्रोफिकेशन को इंक्रीज कराता है। उनमें से सम दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन इज एग्रीकल्चर कॉजेज, डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। सेम कॉजेज जो हमारे वाटर पोल्यूशन के अंदर था, वाटर पोल्यूशन भी एक मेन सोर्सेज एग्रीकल्चर बनता था, डोमेस्टिक वेस्ट बनता था, इंडस्ट्रियल वेस्ट बनता था, ये वाटर पोल्यूशन भी है, साथ साथ में अलगाई फॉर्मेशन का भी मेन एक रीजन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, जो एग्रीकल्चर फील्ड से जो पानी जाते हैं, जिनमें हमने बहुत सारे तरीके के खासकर इनऑर्गेनिक या केमिकल्स चीज़ों को इस्तेमाल किया था, लाइक पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट हो, जिनको हमने प्रोड्यूस करके वहाँ पे लगाया था, जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते थे, जिनकी वजह से वो सारा पानी के साथ मिलकर एक वाटर बॉडी के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से उस मेन वाटर बॉडी में एक यूट्रोफिकेशन को इंक्रीज कराने का काम करता है। अर्बन लॉन्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा बनता है, अर्बन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एंड द मेनी सोर्सेज, और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज था एग्रीकल्चर की, जिनकी वजह से खासकर ऑर्चिड्स में हम यूज़ करते हैं आजकल, बहुत सारे लॉन्स में यूज़ करते हैं हम डिफरेंट सोर्सेज को, जिसकी वजह से वो एक वाटर बॉडी की न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कराता था, ठीक है, वो उस वाटर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन की इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा हो जाता। द अनदर कॉज इज द डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू वेस्ट की वजह से भी यूट्रोफिकेशन की इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोस्टली जो हम घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जिनमें हम अलग अलग नाइट्रोजन और खासकर फॉस्फोरस की जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, हम आर्टिफिशियल चीज़ों को जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनमें रिच न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स अगर किसी भी वाटर बॉडी में चला जाता है तो वहाँ का जो यूट्रोफिकेशन का लेवल
अलगाई की फॉर्मेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने का चांसेस रहता है। डोमेस्टिक सीवेज इज़ अ प्राइमरी, एक ऐसा प्राइमरी सोर्सेस है, मेन सोर्सेस बोलो, ठीक है। फॉस्फोरस का मेन सोर्सेस बोलो, आजकल जो वाटर बॉडीज में जा रहा है वो सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेट हो रहा है वो लेक्स में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रिवर में कम अलगाई की फॉर्मेशन बनने का चांसेस रहता है, क्योंकि रनिंग वाटर है, मोस्टली हिली एरियाज में है या प्लेन एरिया में भी हो, बहुत ज़्यादा स्पीड अप होता है, ठीक है। लेक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला पानी है, स्टेबल होता है, इतना मूविंग वाला नहीं होता है, तो वहाँ पे पानी जमा होने की वजह से अलगाई इजीली वहाँ पे बन जाता है, फॉर्मेट हो जाता है। सो डोमेस्टिक सीवेज एक प्राइमरी सोर्स बन रहा है आजकल। 1960s से लेकर आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूट्रोफिकेशन को लेवल बढ़ा रहा है। द अनदर इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री आजकल एक मेन सोर्सेस है पोल्यूशन का। हम दो एंगल से देखा जाए तो एडवांटेज है, मेरिट और डीमेरिट के एंगल से देखा जाए तो मेरिट तो बहुत सारे हैं एंड साथ साथ में डीमेरिट बहुत सारे हैं। मेरिट ये है कि हमें डेवलपमेंटल की ओर लेकर जाता है इंडस्ट्री। डीमेरिट ये है कि हमें तरह तरीके के पोल्यूशन देते हैं, लाइक एयर पोल्यूशन, लाइक सॉइल पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, लाइक वाटर पोल्यूशन, जिनमें से वन द मेन कॉजेस जो यूट्रोफिकेशन का भी है, वाटर पोल्यूशन का भी है, वहाँ फॉस्फेट का जो इस्तेमाल हो जाता है, फॉस्फोरस जो फॉस्फेट का इस्तेमाल हो जाता है, एक पावरफुल स्टिमुलेट है अलगाई ग्रोथ का, जो सबसे ज़्यादा जिसमें बहुत रिच न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसकी वजह से अलगाई को एक न्यूट्रिएंट चाहिए खुद को ग्रोथ करने के लिए, रिच न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाता है ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, विच कॉजेज द इंक्रीज ऑफ अलगाई ब्लूम। अलगाई ब्लूम भी होता है। अलगाई जगह जगह पे एक ग्रीन कलर के जो आप लोगों ने देखा होगा वो फॉर्मेट होने कहते हैं, और अलगाई ब्लूम बहुत ज़्यादा जगहों पे कंजेस्टेड, जब डेंस अलगाई ब्लूम आ जाता है किसी सरफेस ऑफ द रिवर के अंदर, ठीक है, सरफेस ऑफ द रिवर के अंदर, जिसकी वजह से इतना डेंस होने के कारण लाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता है उन ब्लूम्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो लाइफ के अंदर एक्वेटिक लाइफ है, सॉरी पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ है, वो सार उनको बहुत तरीके की दिक्कत प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सम कॉमन कॉजेस ऑफ यूट्रोफिकेशंस, जो हम कल डिस्कस करेंगे आप लोगों को, ठीक है। अनदर इफेक्ट कि किस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है यूट्रोफिकेशन का, वो पढ़ेंगे हम। क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है यूट्रोफिकेशन पे, किस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ कल आप लोगों को हम समझा देंगे। थैंक यू सो मच।